लो जी अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लास्ट क्लास में किनेटिक एनर्जी प्रेशर का फार्मूला निकाला था हमने। पेज नंबर है 13.8। पेज नंबर है 13.8। लास्ट क्लास में याद है किसी को प्रेशर का फार्मूला निकाला गया था 1/3 रो भी होता है mn v स्क्वायर बार भी कह सकते हैं 1/3 रो v स्क्वायर बार भी कह सकते हैं जी प्रेशर का फार्मूला। ठीक है जी पेज नंबर 13.8। ये फार्मूले के लिए आपको कल का लेक्चर देखना पड़ेगा। mn क्या बता दो। m है एक मॉलिक्यूल का मास। हाँ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। स्मॉल n क्या होता है जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n का फार्मूला जाना जी। देखो जी नेक्स्ट है जी हमारा प्रेशर और किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बीच में रिलेशन। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ कैपिटल M v स्क्वायर बार। ठीक है जी किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए K डैश कर दिया जी। K डैश हाफ M v स्क्वायर बार बाय वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है जी डेंसिटी। तो हाफ रो v स्क्वायर बार। हाफ रो v स्क्वायर बार। समझ आ गया जी। दोनों को डिवाइड कर दो P बाय K डैश 1/3 रो v स्क्वायर बार हाफ रो v स्क्वायर बार। रो से रो कट गया v स्क्वायर बार से v स्क्वायर बार कट गया। P बाय K डैश इज इक्वल टू 2/3। P इज इक्वल टू 2/3 K डैश। P इज इक्वल टू 2/3 K डैश। हाँ जी लिख लो जल्दी करें। वो सारा लिखना था भाई। वो 2 पैरा थे जी और उसके बाद मैथ तो मैंने सारा बोर्ड पे लिख दिया था। कल वाली डेरिवेशन वो 3 नंबर की आ जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कल वाली। ये तो फार्मूला ही काम आएगा बस। इसमें कुछ ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है। आयुष रह गए जी। शिवानी जी भी कुछ गायब ही है वो भी आर्यन की जगह पे है। छुट्टी हुई छुट्टी चलती है उनकी। चलो कोई नहीं। चले जी अगला टॉपिक जल्दी करो। वो बुक से नोट कर रहा है। हाँ ये तो चेक सॉलिड वाला यूज करते हैं। हाँ थर्मल के टेस्ट है। वो जेई वाला तो होएगा। जेई वाला सैटरडे को शिफ्ट होगा 25 तारीख को। हाँ सब कुछ आएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। मैं आपको आज मुझे याद दिलाया शाम को मेरा आपको वॉइस मैसेज आ क्या क्या है। ठीक है जी ऐसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पक्का है। अल्फा बीटा गामा का रिलेशन पक्का है। ठीक है जी एनॉर्मलेस बिहेवियर ऑफ वाटर
ठीक है जी। बाकी मैं आपको एक बार पेपर देख के ताकि तैयारी तो हो जाए चैप्टर की। हो गया जी, लिख लिया, चले आगे। सर सर हाँ जी हर्षी। सर आयुष नहीं आएगा, वो क्लास नहीं लगाएगा, वो बोल रहा है उसने आज प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है जी। आज कईयों को प्रोजेक्ट बनाना है, वहाँ 20 वालों को तो प्रोजेक्ट की 12 बजे के बाद क्लास में, मतलब आज वो 12 बजे के बाद तो वो कमेंट्री शुरू हो जाएगी ना, बच्चे वहाँ कमेंट्री मिस नहीं करते पहले तो। चले जी स्टार्ट करें। अगला टॉपिक काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अगला टॉपिक है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। देखो जी, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। कंसीडर 1 mole of a gas. Consider 1 mole of a gas consider 1 mole of a gas, full stop, let capital P comma capital B comma capital T and capital M be the pressure, volume, be the pressure, volume, temperature and molecular mass of the gas. P प्रेशर का फार्मूला 1/3 रो V स्क्वायर बार। रो डेंसिटी क्या होता है जी? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है जी। PV इज इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर बार। PV किसके बराबर होता है जी? nRT। मोल्स कितने ले रखे हमने? 1। तो PV किसके बराबर आ गया जी? तो RT किसके बराबर आ गया? 1/3 mv स्क्वायर बार। 3 को उधर ले जाऊं, 2 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा? ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर बार is equal to 3/2 RT, dividing with 2 both sides, with 2 both sides। है ना जी? कोई डाउट इसमें? ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल। नोट कर लो जी आराम से, कोई नहीं। ट्यूसडे को टेस्ट है जी थर्मल का। ठीक है जी। क्लास टाइम पे नहीं है जी। जिनकी बायो की क्लास है बस वही 2 बच्चे वो अपना क्या कहते हैं पहले देंगे जी, हर्ष और पलनीत। बाकी तो बाद में भी दे सकते हैं, 4 साढ़े 4 बजे। आपने भी पहले ही देना है, आपकी 5 बजे मैथ्स की क्लास होती है, फिर आप चलते। शौर्य जी नहीं है, मैं उनके बारे में मदर ने बोला था। हाँ जी, नोट कर लिया यहाँ से।
ठीक है जी हर्ष जी, कोई नहीं। हेलो, आज आया नहीं है सॉरी। 11:20 स्टार्ट कीजिए, 20 वैसे 11 ऑनलाइन भी नहीं आ रही। हाँ ज्वाइन कर लो। ठीक, हाँ जी समझ आ गया जी। चले आगे। ये तो है जी किनेटिक एनर्जी, मीन किनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। देखो जी, मीन किनेटिक एनर्जी हाँ जी, मीन किनेटिक एनर्जी, मीन किनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल या पर मॉलिक्यूल कह सकते हो। तो किनेटिक एनर्जी का बार लगा देंगे उसमें, किनेटिक एनर्जी पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं? ठीक है जी, एक मोल है तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, एवोगाड्रो नंबर 3/2 R/Na टी। लास्ट क्लास में बताया था R/Na किसके बराबर होता है जी, Kb। तो एवरेज किनेटिक एनर्जी फॉर पर मॉलिक्यूल, एवरेज किनेटिक एनर्जी फॉर पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, 3/2 kBT, 3/2 पर kBT, 3/2 पर 3/2 इंटू kBT पर नहीं आएगा, ये पर मॉलिक्यूल है, वो पर मोल है। ठीक है जी, ये 1 मॉलिक्यूल के लिए। समझ आ गया जी? हाँ भाई आ रही है। केबी क्या होता है? केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। वो क्या चीज है? आर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। क्या हो जाएगा आर का? आर तो आर क्या था? आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा वो 8 वाली। हाँ 8.31। ठीक है जी, Na से डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 था केबी की वैल्यू। 1.38। हाँ 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 20 है ना जी। यहाँ से एक फार्मूला आता है जी, किनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कोई भी गैस मॉलिक्यूल है, अगर दो अलग अलग गैस मॉलिक्यूल भी हैं, उनका अगर टेम्परेचर सेम है, दो अलग अलग गैस मॉलिक्यूल है, अगर उनका टेम्परेचर सेम है तो उनकी किनेटिक एनर्जी भी क्या रहने वाली है भाई, क्योंकि आर भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, एक मोल के लिए और एक मॉलिक्यूल के लिए। एन मोल्स होंगे तो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन मॉलिक्यूल्स होंगे तो एन से मल्टीप्लाई। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट आया कि किनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां से क्या कॉन्सेप्ट आया जी, kinetic energy is directly proportional to temperature। ना
हाँ चलिए तो भाई वहाँ सर को 11 बजे वहाँ 11 बजे सर वहाँ kinetic energy is directly proportional to temperature. kinetic energy क्या है जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी टेम्परेचर के। यहां से आया फार्मूला पर मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kBT और पर मोल के लिए फार्मूला क्या था जी? K is equal to 3/2 RT। तो किनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। टेम्परेचर कम होगा तो किनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, याद रखना जी, ठीक है जी। और जहां आप 0 केल्विन पे पहुंचे, एब्सोल्यूट 0 पे, वहां सब कुछ फ्रीज हो जाता है, याद रखना जी। कोई गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट नहीं होती, ठीक है जी। और अलग अलग गैसेस भी हैं और बट उनका टेम्परेचर सेम है। तो पर मोल के लिए भी और पर मॉलिक्यूल के लिए भी किनेटिक एनर्जी क्या रहेगी जी? सेम। पर ग्राम के लिए अलग हो जाती है, ठीक है जी। पर ग्राम में अगर मैं निकालना चाहूं, पर ग्राम में फार्मूला होता है 3/2 R/M हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास आ जाता है वहां पर ग्राम। ये ऑब्जेक्टिव नहीं काम आता जी, ठीक है जी। पर ग्राम वाला वो तो ऊपर तो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, छोटा सा एक पॉइंट बचा था इसका। पर ग्राम भी आ सकता है, पर ग्राम में K डैश मान लो इसको, ठीक है, या आप जी लिखिए K डैश, तो आपने उसको लिखा था किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को। 3/2 R/M, लास्ट क्लास में बताया था। स्मॉल r 3/R/M को क्या बोलते हैं जी? स्मॉल r। R/M को क्या बोलते हैं जी? एक लेवल कर्व्ड रोड की डेरिवेशन लिखी होगी किसी ने, सेफ स्पीड की, लॉज ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में। एक तो बैंकिंग ऑफ रोड था, उससे पहले आती है लेवल कर्व रोड की, कराई थी मैंने आपको, उसकी जरा फोटो भेजते हैं कॉपी में हो तो नोटबुक में। हाँ जी डन है। इसमें मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग गैस होगी तो अलग अलग किनेटिक एनर्जी पर ग्राम अगर आप निकाल, पर मोल और पर मॉलिक्यूल सेम रहती है, टेम्परेचर सेम है, पर इसमें मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड। जाना जी। अब आ जाओ जी, एक टॉपिक है पेज नंबर 13.14 पे, पहले इसी से रिलेट करता है, पहले वही करा रहा हूं। 13.14 पे ये सारा वहां पर भी आएगा। VRMS निकाला मैंने जी इसे, इस टॉपिक में नीचे 13.14। हेलो तो बस यहाँ से लिखूंगा 12 15 20 पे। How the average, रूट मीन स्क्वायर और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स, 3 स्पीड्स है। पहले मैं करा रहा हूँ रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। देखो जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 13.14। अच्छा फोटो भेज दी, देखो जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत आया है, छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं VRMS पे, ठीक है जी। अब KTG का फार्मूला किनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ गैस, किनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ गैस जो हमने लास्ट टॉपिक करा, उसमें देखो हाफ m, पहले करा रहा हूं जी, रूट मीन
स्केयर वेलोसिटी, रूट मीन है स्केयर वेलोसिटी। थर्सडे तक आराम से ये चैप्टर खत्म करूंगा जी, ठीक है जी। 2 लेक्चर आराम से और लगाएंगे इसको, फिर आके आपका थर्मोडायनेमिक्स कराना मैंने। 2 छुट्टियां, मतलब सैटरडे को तो टेस्ट है और नेक्स्ट ट्यूसडे भी एक टेस्ट रख जाऊंगा केटीजी का। केटीजी का ना लूं, और सॉलिड फ्लूइड और थर्मल तीनों इकट्ठे करके फ्लूइड्स के ले लूं, क्योंकि मैंने आउट ऑफ स्टेशन जाना है 2 दिन, सैटरडे भी नहीं हूँ, ठीक है जी। अगर मोस्ट प्रॉब्ली नहीं हूँ, पर हुआ तो मैं सुबह क्लास लगा के जाऊंगा जल्दी, अब तक 11-12 बजे निकले। अभी पक्का नहीं है सैटरडे का छुट्टी का। अगर यहीं हुआ तो मैं आपकी सुबह सुबह 8 बजे क्लास 8 बजे +2 वालों की रखूंगा आपको 9:30। हाँ जी, पढ़ा के जाना ही पड़ता है, क्या करें टीचर। हाँ, ये है जी किनेटिक एनर्जी का फार्मूला, 12mv² बार 3/2 RT था। इसके लिए भाई 1 मोल। ये याद है जी क्या लिखा था इसको, मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। v² बार क्या आ जाएगा भाई यहाँ से, 3/2 R, ये कैपिटल M था, v² बार, नहीं टी टी अंडर रूट कर दो दोनों तरफ। तो अब इसको क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर। रूट भी है, मीन भी है और स्क्वायर भी है। तो इसका नाम आ गया जी RMS वेलोसिटी। इसको क्या लिख सकता हूँ जी, VRMS। VRMS क्या आ गया जी, 3/2 R/M। है जी, स्मॉल आर ये मास ऑफ द गैस है। वहां जो मैंने अभी किनेटिक इंटरप्रिटेशन लिखवाया ना, उसमें कैपिटल M मास आना चाहिए था ऑफ द गैस, टोटल मास ऑफ द गैस। वो एक गलती होगी, 2 से 2 कटना था, यही जा गया, बाकी तो सो लेता है ना। हाँ जी, 2 से 2 कटिंग हो जाएगी। इसको बोलते हैं VRMS। वहां जो लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा उसने VRMS का भी वो करा हुआ था। हाँ, अगर किसी ने लास्ट टॉपिक बुक में देखा हो, ठीक है जी। पर फार्मूला ये हमें निकालना एग्जैक्ट। एक चीज और वहां चेंज ही कर लो, कैपिटल M को वहां ना मॉलिक्यूलर मास लिखा था पिछली डेरिवेशन, उसको लिख लो जी टोटल मास ऑफ द गैस। वो नीचे कंसीडर में लिखा हुआ है वहां, अगर बुक में देख लो। मैंने भी लिखवाया था कंसीडर में, मॉलिक्यूलर मास की जगह लिख लो जी टोटल मास ऑफ द गैस। ये लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास की जगह टोटल मास। लग गया ये बंदा कुछ। हाँ जी, डन है। RT को क्या बोलते हैं भाई, RT को PV, PV इज इक्वल टू RT 1 मोल के लिए, तो VRMS 3RT बाय PV बाय कैपिटल है। कुछ
वही वाली है। चले जी, चले आगे। दूसरा फार्मूला कैसे आ सकता है जी? ये तो एक मोल के लिए था जी। रिद्धि जी हो गया कि नहीं? चले जी आगे। रूट मीन स्क्वायर में एक और फार्मूला आ सकता है केबी की टर्म्स में, क्योंकि जो पर मॉलिक्यूल किनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल का मास लिया जाएगा। एक मॉलिक्यूल का मास कितना है जी? स्मॉल एम। पर मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या था भाई? 3/2 केबीटी। 3/2 केबीटी। 2 से 2 कैंसिल हो गया। v स्क्वायर बार के आ गया 3 केबीटी बाय स्मॉल एम। 3 केबीटी बाय स्मॉल एम। हाँ बस आपको बताइए जी, अंडर रूट करूंगा तो क्या आ जाएगा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3 kbt बाय स्मॉल। देखो जी, वो पिछला फार्मूला यहां से निकाल सकता हूँ। स्मॉल एम का फार्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है जी? एन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी। मास अपॉन एम एन आ जाएगा। इसमें ऐसे भी कर सकते हो, स्मॉल एम इंटू एन भी क्या होता है जी? टोटल मास। तो स्मॉल एम क्या हो जाएगा? बाय एन। ठीक है जी। यहाँ पर डाल दो जी कैपिटल एन बाय एन आ जाएगा ऊपर। के बी इंटू एन ए क्या होता है? आर। के बी क्या था? आर बाय एन। ठीक है जी। मतलब वो दूसरा जो पीछे फार्मूला ड्राइव करा वो भी आप ड्राइव कर सकते हो, √3 RT बाय। एक चीज याद रखना, जब भी आप VRMS का फार्मूला लेते हैं, ये मास मॉलिक्यूलर मास ही होता है। वो पिछले डेरिवेशन में वो कैपिटल एम मास टोटल मास ऑफ द गैस था। जब यहां पर आप फार्मूला लेते हो तो ये मॉलिक्यूलर मास ही होता है, याद रखना। क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएंगे ना, वो मॉलिक्यूलर मास ही डालेगा कैपिटल एम की जगह। ये वाला एक मॉलिक्यूल का मास है। ये किसका मास है भाई? एक मॉलिक्यूल। समझ आ गई बात? नहीं, मेन टॉपिक RMS ही है। एवरेज और मीन्स के तो डायरेक्ट फार्मूले ही वो रखते हैं, ये ड्राइव करके दिखा दिए। ठीक है जी। उनकी कोई डेरिवेशन नहीं है, मतलब जैसे ये तो फार्मूला प्रॉपर ड्राइव होके आ रहा है। ठीक है जी। उसमें तो मैं याद करना ही सिखाता हूँ जी। जब एवरेज लिखते हैं 3 की जगह 8/5 हो जाता है जी। ये 3 लिखा हुआ है, उसकी जगह फार्मूले में क्या हो जाएगा भाई? 8/5। मीन्स मोस्ट प्रोबेबल निकालेंगे तो 3 की जगह 2 हो जाएगा। 3 की जगह क्या हो जाएगा जी? 2। यहां तक नोट कर लो जी फटाफट, फिर आपको एक और RMS का फार्मूला बताता हूँ। नोट कर लिया जी सभी ने?
छोटी छोटी गैस लॉ भी करा दूंगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। चले जी आगे। यस सर। देखो जी, कई बार क्या होता है, कई सारी वेलोसिटीज दी होती हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स की या अलग अलग आपके पार्टिकल्स की। गैस में तो मॉलिक्यूल्स ही होंगे। सपोज कई सारे मॉलिक्यूल हैं, उनकी वेलोसिटी क्या है, v1 v2 v3 सो ऑन टू vn। ठीक है जी, n नंबर है। सपोज n मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास और उनकी वेलोसिटी क्या है, v1 v2 v3 सो ऑन टू vn। n कैपिटल N ही ले लो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने कैपिटल N ही बोला। बुक में स्मॉल n लिखा है, पर हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या बोला है भाई, कैपिटल N। ठीक है जी। तो VRMS का फार्मूला क्या होगा जी, अंडर रूट मीन स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू vn का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर कई सारे पार्टिकल की वेलोसिटीज पता है तो क्या करा मैंने, स्क्वायर करा जी, फिर उनका क्या करा, मीन करा, फिर क्या कर दिया, अंडर रूट, तो भी मेरी क्या आ जाएगी भाई, रूट मीन स्क्वायर। तो ये कई सारे फार्मूले हैं। ये आरएमएस का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। आरएमएस वेलोसिटी क्वेश्चन आ सकता है जेई में भी, नीट में भी और फुल पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, हो गया लगता है इधर तो ठीक है। देखो जी अगला, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी चलेंगे आगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, अगर कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वेलोसिटी v1 v2 v3 सो ऑन टू vn है, तो एवरेज कर दो, उनका एवरेज आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन टू vn बाय n। बाकी तो फार्मूले वही है। ऊपर वाला हो गया। VRMS का फार्मूला क्या जी, 3RT/m था, 3kBT बाय स्मॉल m था, रूट 3PV बाय कैपिटल M। यही था जी। एवरेज में याद क्या रखना है भाई, 3 की जगह क्या आ जाएगा भाई, 8/पाई। बाकी सब कुछ सेम है, डिराइव नहीं होता भाई ये, भाई ये डायरेक्ट याद ही रखना, मैंने आपको पहले बोला था। ये 2 रट्टा है जी भाई, डेरिवेशन है ही नहीं अपने। ठीक है जी। 3 की जगह 8/पाई सारे फार्मूलों में
जी डन है, चले आगे। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है अगला। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जी शांति। तो सर रह गया चैप्टर को, हम सैटरडे को जरूर देखेंगे। स्कूल तो नहीं आना भाई सैटरडे, 60% कम चलता कुछ नहीं, रोज तो स्कूल जाता है। हाँ बीमारी में कौन सा घर बैठा है, बीमार था तब भी जाता था। नहीं मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, तो बीमार से घर पे था मैं, 1 महीने घर पे था मैं, वजह से वो तो हो गई ना मेडिकल लीव, मेडिकल लीव नहीं दे रही तो मैं दी नहीं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल को समझो जी कैसे बनाते हैं, देखो जी इसकी डेफिनेशन लिख लो। द स्पीड possessed by the speed possessed by the maximum number of molecules, speed possessed by the maximum number of molecules in a gas sample by the maximum number of gas molecule in a gas sample at a given temperature, at a given temperature. And it is defined as the speed possessed by the maximum number of molecules in a gas sample at a given temperature. देखो जी कई सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वेलोसिटी है 3 3 4 4 4 5 5 6, तो सबसे ज्यादा कौन सी आ रही है जी 4, तो इसको क्या बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है जी, बाकी फार्मूले में क्या है जी 3 की जगह 2 आ जाएगा, कैसे आए वो नहीं आप जानते, बस याद कर लें। ठीक है जी, 2RT बाई कैपिटल एम अंडर रूट 2KB/T बाय स्मॉल एम अंडर रूट 2PV बाय कैपिटल। डन जी, हाँ जी VRMS क्या होगी, √3 अलग से लिख सकता हूँ, RT बाय कैपिटल एम, √3 की वैल्यू 1.73 RT बाय कैपिटल एम। ठीक है जी, V एवरेज में √8 बाय पाई अलग से लिख सकता हूँ, RT बाय कैपिटल एम। √8 बाय पाई क्या होता है जी, वैल्यू इसकी है 1.60 RT बाय कैपिटल एम। ऐसे ही V मोस्ट प्रोबेबल को √2 RT बाय कैपिटल एम लिख सकता हूँ, √2 की वैल्यू क्या है 1.41 RT बाय कैपिटल एम लिखा जा सकता है जी। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी नजर आ रही है इसमें, VRMS, याद रखना जी VRMS सबसे बड़ी है, is greater than V average, greater than V most probable। रेशो निकालूंगा तो क्या होगा, VRMS रेशो V एवरेज रेशो VMP 1.73 रेशो 1.60 रेशो
मोर वन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, याद रखना जी। इसको याद रखने का तरीका RAM ठीक है जी। करना जी, कुछ नहीं हो रहा बस अभी तो। ठीक है जी। अगला लिखो जी बॉयल्स लॉ। अगला बॉयल्स लॉ लिखें जी, पेज नंबर 13.11 में। हो गया? क्या नहीं समझ आया गुरु जी? हमने ऐसे में लिखा है ना, ऐसे में कैसे में? हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा मैंने तो। तो पहले आपने ऐसे लिखा है ना, फिर यहाँ से देखो, जो R सबसे बड़ा, फिर A उससे छोटा, फिर M सबसे छोटा। बस चुप रह। दो छोटे छोटे लॉ करने हैं, 3। बुक खोलो जी, वहां से नोट कर लेना, मैं समझा देता हूँ फटाफट। 13.11 पेज पे, 13.11 पीछे चले जाओ। ये पहले तो केमिस्ट्री में होते थे तो ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती थी बहुत। हाँ, अब सिलेबस से कट गया ना केमिस्ट्री से। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और ये लुस्किस लॉ, 3 लॉ छोटे छोटे हैं, ये कर लेते हैं यार। ठीक है जी। बॉयल्स लॉ देखो जी, थ्योरी वहां से ही नोट कर लेना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिंपल वर्डों में बता रहा हूं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर सर ने कराया तो होगा, वैसे समझाना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है भाई, अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझाए तो। अगर टी कांस्टेंट है तो ये सब कुछ कांस्टेंट हो गया, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है जी, यही है बॉयल्स लॉ। अब फिजिक्स में प्रूव करेंगे कैसे भाई। प्रेशर का फार्मूला क्या था अपना? हाफ रो वी स्क्वायर। रो का फार्मूला भाई m/v, वी स्क्वायर बार। अगर वी स्क्वायर बार को आपको पता ही है जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर। अभी पढ़ा है केटीजी में, वो कैनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ गैसेस में क्या बताया वहां? किनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वी स्क्वायर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वी स्क्वायर बार। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर बार भी क्या हो जाएगा भाई? कांस्टेंट। तो प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया जी? ठीक है जी, ये अपना यहाँ का प्रूफ है, ये केमिस्ट्री में। ठीक है जी। ग्राफ कैसा बनता है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का, प्रेशर वर्सेस V ग्राफ है, तो ये देखो। जाने जी, ऐसे ही चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ में क्या कह रहे हैं जी? अगर V कांस्टेंट है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नहीं, प्रेशर कांस्टेंट है, गलत बोल गया मैं। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहीं से आ जाएगा जी, इधर लेके वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। ठीक है जी, ये नोट कर लिया, फिर बताता हूँ, जल्दी करो। हो गया? चार्ल्स लॉ क्या कहता है जी? अगर प्रेशर कांस्टेंट है
अगर प्रेशर कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है हमारा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो तो अगर मैं सिंपल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में करूं तो एनआरटी है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अपने इस लैंग्वेज में करें तो क्या होगा, अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है नहीं, V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, PV आ गया, या वॉल्यूम की टर्म में निकालना है तो MP और इसकी जगह टेम्परेचर कर सकता हूँ जी, V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या इसको V स्क्वायर में ही लिखो, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई, स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही सेम गेल उसके स्लो है, उसमें क्या बोला जी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल गैस तक करके आना जी। अगला भी परफेक्ट गैस इक्वेशन, मतलब PV इज इक्वल टू nRT। छोटी छोटी है, 2 लाइन लिखी है बस। चलो जी आज के लिए इतना ही है। Excuse me, sir. वेलकम।